हम लोगों ने डिफरेंट लेक्चर के एक्सप्लेनेशन में नई शिक्षा नीति 2020 की चर्चा की। और यदि आप देखेंगे तो भाषा के महत्व पे जितनी भी आज तक पॉलिसी आई, सबसे कम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। यद्यपि जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में कार्ड करके बनाया था। उसमें भी देखिएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला था। और फिर ये बड़ी चर्चा थी कि बच्चों को जो प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा दी जाए वो उनके मदर टंग में दी जाए। मदर टंग का मतलब जो बोलते हैं, घर में जो बोलते हैं, घर की जो भाषा है। फिर हिंदी के बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और उस पर बहुत सारे विवाद भी हुए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन दो चीज ऐसा है जो मानव जिस दिन आया उसी दिन से, जिस दिन से उसकी पहला वो दिन था जिस दिन उसकी विकास यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दी मैथमेटिक्स एंड द लैंग्वेज इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि इनकी आवश्यकता से संबंधित है। हम कोई भी संप्रेषण बिना भाषा के कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम संकेत के रूप में भी भाषा का निर्माण है, ध्वनि के रूप में भी भाषा का निर्माण हुआ और शब्द के रूप में भी भाषा का निर्माण हुआ। उन सबको हम मिला दें तो निश्चित रूप से शब्द के माध्यम से जो भाषा निर्मित होकर आगे बढ़ी, उसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप अपने से भी भाषा के बारे में आपका ज्ञान है, उस ज्ञान की मदद से विद्यालयी विषयों में भाषा का क्या महत्व, क्योंकि ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसकी अपनी भाषा नहीं है। ये गणित में ऐसे लिख दिया गया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन। फिजिक्स में कुछ और, केमिस्ट्री में कुछ और, ये एक नोटेशन है। इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। सो एवरी डिसिप्लिन, एवरी सब्जेक्ट हैज देयर स्पेसिफिक वर्ड्स टू ट्रांजैक्ट, and this is possible only through the language, the bhasha. So you can explain, write, narrate as your own about the importance of language as a school subject. Language as a school subject helps in different ways. As language, like mathematics, is as old as human civilization because it became instrumental in communication between individuals and among groups as and when human civilization started to communicate. वही बात हमने आपको की कि जिस दिन मानव एक व्यक्ति से या किसी ग्रुप से कम्युनिकेट करना शुरू किया, भाषा को भूमिका वही उसी दिन शुरू हो गई। और चूंकि ये इतना ओल्ड है, इतनी सारी भाषाएं, प्राकृतिक भाषा से लेके और फिर संस्कृत और फिर कितने लिटरेचर क्रिएट हुए हैं, उस सब का अपना एक कल्चरल वैल्यू भी है। तो लैंग्वेज हैज इट्स ग्लोरियस कल्चरल वैल्यू। एट एनी स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स assimilate new concepts when they listen, talk, read and write. 4 क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है भाषा में: listen, talk, read and write about what they are learning. और ये आप जानिए कि भाषा में जो सुनना है, बात करना है, पढ़ना है या लिखना है, इसकी अपनी एक लंबी विकास यात्रा है। न केवल इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा तो कम्युनिकेटिव इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए हमने कहा कि सारे विषयों की अपनी एक भाषा है और उन भाषाओं को बिना डिकोड किए हुए कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो न नॉलेज ग्रो करेगा, न ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करेगा। सो इन दिस रिगार्ड लैंग्वेज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट role. Language occupies a key position in the school curriculum, and it is especially important at early stage of education when the child starts to learn in the formal system of education. आगे कैसे पढ़ेगा? शुरू के दिनों में यदि आप
गणित की अपनी एक भाषा है तो उसको समझना पड़ेगा, विज्ञान की अपनी एक भाषा है तो उसको भी समझना पड़ेगा, और मुख्य रूप से जो अल्फ़ाबेट है डिफरेंट लैंग्वेज का, उसको समझना पड़ेगा। लिटरेचर तो अपनी जगह पर है, लेकिन लैंग्वेज का तो रोल सीधा सारे विषयों के विकास से सीधा संबंधित है, फाउंडेशन की तरह। The language helps the learner and the education system as, these are few points. It helps to learn and internalize the school subjects. मतलब बिना इसकी मदद के कोई भी विषय हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कोड है उसको डिकोड ही नहीं कर सकते हैं। यदि हम लिखते हैं, कोई दूसरा पढ़ता है तो डिकोड नहीं कर सकता है, और यदि हम लिखते हैं दूसरे के लिए तो हम कोडिंग ही नहीं कर सकेंगे। सो कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू, coding and decoding of knowledge is very much dependent upon the knowledge of language. It works as a means of communication formally and informally. Formal जो स्कूल सिस्टम में हम पढ़ते हैं और आउटसाइड समाज में. It acts as an essential element in day to day life situations. अब भाषा नहीं आती है, मद्रास चले गए, साउथ इंडियन भाषा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी से आपको काम चलाना पड़ेगा, या फिर हिंदी वाले को खोजना पड़ेगा. You will feel the difficulty, and it is more rigorous problem if you are in USA. It helps to learn concepts of different areas of knowledge. अब क्या पढ़ेंगे? संस्कृत आपको आता नहीं है तो संस्कृत में जो लिटरेचर लिखा है वो कैसे आप डिकोड करेंगे? तो आप फिर प्राइमरी सोर्स तो पढ़ नहीं सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स पढ़ना पड़ेगा, और सेकेंडरी सोर्स भी पढ़ने के लिए आपको फिर भाषा तो चाहिए ही ना. इट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी टू वर्क इन ऑल दी 4 बेसिक लैंग्वेजेज, जिसकी चर्चा हमने वहाँ की. बेसिक लैंग्वेज स्किल में लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में कर दिया. सो लिसन भी कैसे करेंगे यदि भाषा नहीं आती? फ्रेंच में कोई बोल रहा है, आप सुन के भी क्या करेंगे? आप जब स्पीक ही नहीं करेंगे तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फिर रीडिंग एंड राइटिंग, बिना इस 4 के ज्ञान, चाहे वो किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, फिजिक्स का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ्स का हो, इस एंड से उस एंड पे जाएगा कैसे? नॉलेज का प्रिजर्वेशन कैसे होगा? तो इट मेक्स द पर्सन एबल टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. सो बेसिक लैंग्वेज स्किल इसको कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. इन फैक्ट इट हेल्प्स टू लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. वही बात है, मतलब यदि आप स्किल के रूप में कहें तो वो चारों, और यदि इंडिविजुअल के हेल्प के रूप में कहें तो लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट. इट इनहांसेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द करिकुलम. क्योंकि भाषा की अपनी एक ब्यूटी है, और सब भाषा आगे लिटरेचर का रूप लेता है. लघु कथा, बड़ी कथा, ललित निबंध, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, राम की शक्ति पूजा, वेस्टलैंड, ये सब वैसे ही लिखा गया कि लैंग्वेज इसमें है इन्वॉल्व. तो कम्युनिकेट करते हैं फॉर आवर इंजॉयमेंट, फॉर नॉलेज प्रिजर्वेशन, फॉर नॉलेज ट्रांसमिशन एंड लाइक दैट. इट एनहांसेज स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द करिकुलम. इट इम्प्रूव्स द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव फंक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग skill, verbal and spatial abilities, memory function, creative thinking etc. ये सब एक्सप्लोर करने का. अब कहानी के पात्र के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कल्पनाशील होकर, तो कैसे कहेंगे? भाषा तो है ही नहीं आपके पास. एक तो आप कल्पनाशील ही नहीं होंगे यदि भाषा नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमम लिटरेचर आपने पढ़ा ही नहीं है, आधार ही नहीं है, तो कुछ भी संभव नहीं है बिना भाषा के. रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग वेज. थोड़ा स्पेसिफिक है स्कूल के लेवल पे. इट डेवलप्स द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड इन लाइफ, मतलब स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग का पावर भाषा के माध्यम से ही संभव है, जो ये प्रदान करता है. इट हेल्प्स टू डेवलप कंसेप्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट, ये सब आप डिकोड ही नहीं कर सकते. मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का इक्वेशन आप डिकोड नहीं कर सकते. इट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रमोट थिंकिंग.
सोचना और सोचने को विकसित करने में। इनफैक्ट इट इज ए कंपोनेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए ये फाउंडेशन स्टोन का काम करता है। इट इज एन इमीडिएट टूल इन डेली लिविंग। कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आइदर थ्रू साइलेंस और थ्रू, क्योंकि आप देखते हैं जो मुख बधिर क्या जो है उसका भी अपना एक लैंग्वेज है। और कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी व्यापक चर्चा है साइन लैंग्वेज की। इट इज द बेसिक मीन्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स करिकुलम। कोई भी सब्जेक्ट बिना इसके तो आप पढ़ ही नहीं सकते। इट इज ए टूल फॉर मेकिंग मीनिंग टू एनीथिंग। आप कहिएगा तो, या दूसरे किसी ने कहा है उसको समझिएगा तो मीनिंग चीज़ों को देने के लिए बिना भाषा के कुछ भी संभव नहीं है। इट इज़ ए फिल्टर ऑफ असेसिंग ए स्टूडेंट्स आउटकम। कैसे आप टेस्ट करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे, कितना सीखा कैसे जानेंगे, न केवल लिटरेचर में बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में। परीक्षा कैसे होगी, खास कर रिटन एग्जामिनेशन, या फिर यदि उसको सैम्बल की जानकारी नहीं है, साइन लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, तो उसका भी टेस्ट कैसे होगा। It helps to decode the meaning of concepts in different academic subjects, as different subjects have their own words, concepts and in one sense language, जिसकी चर्चा हमने यहाँ करी। तो ये हर सब्जेक्ट को की अपनी जो एक भाषा है उसको डिकोड करने में मदद करता है। तो in this way we have learned that language had its very important role in school subjects। और एक लाइन में कहे तो ये प्राण वायु है। बिना इसके तो कुछ हो भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये कुछ भी संभव नहीं होगा बिना भाषा के। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक विषय के रूप में भाषा, यदि हम एग्जीग्रेट करके थोड़ा कहें, हालांकि सच ही है कि सारे विषयों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भाषा के विकास के न किसी भी सब्जेक्ट को हम कोड कर सकते हैं न डिकोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को भाषा को एक अध्ययन के विषय के रूप में उसके महत्व को समझा, और साथ ही साथ जो आज हम लोगों ने निर्धारित किए थे 10 पार्ट में सारी बातों को कहने का, उसमें भी कहा, जिसमें हम लोगों ने शुरू में जाना सब्जेक्ट क्या है, स्कूल सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे इवॉल्व करके आया है, उसका इम्पोर्टेंस कैसे है, कैसे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और फिर अंत में भाषा एक विद्यालयी विषय के रूप में महत्वपूर्ण है। सो थैंक्स फॉर this part of the lecture and its completion and the completion of all the related parts, for which in the first part, in the introductory part, we outlined the lecture and specified the content area to be discussed today, and now we have completed all those. So thank you for the completion of this part and the completion of all the related parts.